अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेन डिवीजन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स को डिवाइड किया जाता है दो ब्रांचेस में, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कंसिस्ट ऑफ द कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, समराइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। जैसा कि आपको पता है, डेटा इनिशियली जो है वो रॉ फॉर्म में होता है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहले हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, फिर उस डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, समराइज करते हैं, एनालाइज करते हैं और फिर हम अपना कंक्लूजन एट द एंड देते हैं। तो इस सब को हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में डिस्क्रिप्शन होती है डेटा की डिस्क्रिप्शन की जाती है। डिस्क्रिप्शन किस तरह से हो सकती है कि यानी कि हम डेटा को कलेक्ट करते हैं और फिर डेटा को कलेक्ट करने के बाद डेटा को एक रिप्रेजेंटेबल और इफेक्टिव मैनर में डिस्क्राइब करते हैं। मतलब ये कि जब हम डेटा को कलेक्ट कर लेते हैं तो हम डेटा को या तो चार्ट पर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस इन व्हिच पीपल रिजल्ट लेना या कंक्लूजन देते हैं, रिजल्ट्स देते हैं, इसे हम इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। डिफरेंशियल स्टैटिस्टिक्स जो है ये हमारी एस्टिमेशन पे होता है और हमारे हाइपोथेसिस पे होता है, और जो हम सैंपल लेते हैं वो इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स में आ जाता है। उस हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे की जाती है कि हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे की जाती है, एस्टिमेशन कैसे करते हैं, ये सब दैट्स ऑल इंक्लूडेड इन इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स। ये सब इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम स्टडी करते हैं। डिफरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम अंदाज़ा लगाते हैं, अंदाजे से हम लोग बात कर रहे होते हैं कि अंदाज़ा लगाते हैं, और इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम सैंपल यूज़ करते हैं। इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम सैंपल यूज़ करते हैं, सैंपल पे हम अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, और सैंपल के बेस पे जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है उसका रिज़ल्ट कभी भी 100% नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि उसमें हम लोग होल पॉपुलेशन को स्टडी नहीं कर रहे होते, एक एक चीज़ को स्टडी नहीं कर रहे होते, बल्कि होल पॉपुलेशन में से एक स्मॉल पार्ट, एक सैंपल को स्टडी कर रहे होते हैं। तो जब भी एक सैंपल को स्टडी किया जाता है तो उसका रिज़ल्ट कभी भी 100% एक्यूरेट नहीं आता। हम जैसे पॉपुलेशन में एवरी मेजरमेंट को स्टडी कर रहे होते हैं, लेकिन सैंपल में एवरी मेजरमेंट जो है वो इंक्लूड नहीं होती, तो इस वजह से इसका रिज़ल्ट 100% नहीं आता। डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स का डिफरेंस ये है कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम डिटेल पढ़ते हैं, एक्चुअल सब कुछ देख रहे होते हैं, लेकिन इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम सिंपल एस्टिमेशन या हाइपोथेसिस पे अपना कंक्लूजन देते हैं। इसमें हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं, एस्टिमेशन करते हैं। इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स में यही मेन डिफरेंस है इन्फ्लुएंशियल और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं एग्जांपल्स आ जाती हैं डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स की। फर्स्ट एग्जांपल है 30% पीपल हैव ए टाइप ब्लड। हमारे पास क्या होगा? इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स होगी। इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स क्यों होगी? क्योंकि हम लोगों ने कोई सिर्फ अंदाजे से कहा है कि 30% जो पीपल हैं उनका ब्लड टाइप जो है वो 30% है। हमने कोई डेटा कलेक्ट नहीं किया, कोई डेटा को कलेक्ट नहीं किया, ऑर्गेनाइज नहीं किया, समराइज़ नहीं किया, कोई ये ऐसा प्रोसेस नहीं किया, सिर्फ अंदाजे से कह दिया है कि हम 30% पीपल जो हैं उनका ब्लड टाइप ए। हम लोगों ने ब्लड टेस्ट अरेंज नहीं किया कोई भी के जो है हम लोग उसकी बुनियाद पे कह दें कि फिर वो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव आ जाएगी। अगर ये हम लोगों ने सिर्फ एक अंदाजे में कह दिया है कि 30% पीपल का ब्लड टाइप ए है, एस्टिमेशन हम लोगों ने की है। अगर हम लोग कहते हैं कि 100% है उनका ब्लड टेस्ट किया गया, उसमें से जो है 30% जो थे उनका ब्लड टाइप जो है वो ए था, तो वो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होती। क्यों? क्योंकि उसमें बाकायदा हम लोगों ने 100 पीपल जो हैं उनका डेटा लिया, ऑल पॉपुलेशन मतलब हमारे पास आ गई। हाँ। मतलब कि हम लोगों ने प्रॉपर कहा था कि 100 लोगों का टेस्ट कंडक्ट किया गया, वो डेटा हम लोगों ने ले लिया, उसे फिर ऑर्गेनाइज़ किया गया, समराइज़ किया गया, प्रेजेंट किया गया। ये सब करने के बाद हम लोगों ने कहा है कि उसमें से 30% जो थे उनका ब्लड टाइप ए था, तो वो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव होगी क्योंकि पूरी डिटेल हम लोगों ने स्टडी की। लेकिन इस केस में हम लोगों ने पूरी डिटेल स्टडी नहीं की थी, बल्कि सिर्फ अंदाजे में कह दिया था कि 30% पीपल जो हैं उनका ब्लड टाइप जो है वो ए था।
ये मेन डिफरेंस है इन्फ्रेंशियल और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में। नेक्स्ट एग्जांपल आ जाती है, सपोज अ ग्रोसरी स्टोर सेल एग्स ब्रेड एंड मिल्क एंड फ्रूट के एक ग्रोसरी स्टोर है, उसके पूरे मंथ की जो ग्रोसरी स्टोर है उसमें जितने मंथ की जो प्रोडक्ट जो है वो सेल हुए हैं, जो आइटम उसमें 100 आइटम सेल हुए हैं जिसमें एग ब्रेड मिल्क और फ्रूट था। इसमें इन्होंने कहा है कि 100 में से 20 जो थे वो ब्रेड थे। तो ये हमारे पास पूरा एक नंबर था कि 100 आइटम सेल हुए हैं, उसमें से हम लोगों ने पूरा मंथ का स्टडी किया है कि उसमें से 100 आइटम में से 20 जो थे वो ब्रेड थी। तो ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होगी, क्योंकि ये हमारे पास पूरा डेटा इसका मौजूद है। हमने अंदाजे से नहीं कहा बल्कि पूरे मंथ की जितने भी आइटम सेल हुए हैं उन सबको स्टडी करने के बाद हम लोगों ने अपना कंक्लूजन दिया है। तो ये हमारे पास आ जाएगी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की एग्जाम्पल। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम क्या क्या स्टडी कर रहे होते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम देख रहे होते हैं कि डेटा के बारे में कि उस डेटा का एन क्या है, हमें कितने नंबर्स हैं, यानी कि उस डेटा का एन क्या है। एन के बारे में हम लोग पढ़ रहे होते हैं, उस डेटा का मीन क्या है, मीडियन क्या है, ये जान रहे होते हैं, मॉड, स्टैंडर्ड डेविएशन, कर्टोसिस, स्क्यूनेस, क्वार्टाइल्स, ये सब हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में स्टडी करते हैं। रेंज, रेंज क्या है इसको स्टडी किया जा रहा होता है। रेंज की जब भी बात आती है मैक्सिमम माइनस मिनिमम, इसको स्टडी किया जाता है। इसके अलावा हम जितने भी ग्राफ्स को स्टडी कर रहे होते हैं ये भी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आते हैं। जितने भी ग्राफ्स होते हैं, टेबल्स होते हैं, चार्ट्स होते हैं, ये सब भी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम लोग स्टडी करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है टू इन्फर। आप कंपेयर करेंगे चीज़ों को, आप कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट आप सैंपल से पॉपुलेशन के बारे में इन्फॉ करेंगे, पॉपुलेशन के बारे में रिजल्ट्स देंगे। दैट्स कम इन इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, इसको इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स कहेंगे। मेथड ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन, आपने सैंपल के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है और सैंपल पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद आपने पॉपुलेशन के बारे में रिजल्ट्स देना है। ये सब हमारे पास क्या होगा, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इसके अलावा जितने भी टेस्ट जो हैं आ रहे होंगे आगे हम स्टडी करेंगे, वो सब हमारे पास इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में आएंगे। जैसे कि टी टेस्ट है, ये भी हमारे पास इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में आता है। काई स्क्वायर टेस्ट, रिग्रेशन एनालिसिस, कोरिलेशन टेस्टिंग, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब जो है हमारे पास इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम स्टडी करेंगे। एनोवा, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, दैट्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन स्टैटिस्टिक्स। एनोवा ये भी हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में स्टडी करेंगे। हाइपोथेसिस टेस्टिंग, इसको भी हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में स्टडी करेंगे। कॉन्फिडेंस इंटरवल, सिग्निफिकेंस टेस्ट, जितने भी ये टेस्ट हैं ये सब हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में स्टडी करेंगे। सिंपल हो गया कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम लोग एक्चुअल सब कुछ देख रहे होते हैं, एक्चुअल सब कुछ देख रहे होते हैं, अंदाज़ा नहीं लगाते, उसमें हम लोग एक्चुअल सब कुछ देख के उसकी बेसिस पे हम लोग कंक्लूजन देते हैं, उसको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। जबकि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम अंदाज़ा लगाते हैं, एस्टिमेशन करते हैं, हाइपोथेसिस की बेस पे, एस्टिमेशन की बेस पे अपना कंक्लूजन ड्रा करते हैं, उसको हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स कहते हैं।